यूक्रेन में तबाही का सबसे खौफनाक चरण आरंभ हो चुका है। रूस ने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है। सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बच्चों पर हमले का दावा किया गया है, यानी अब बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि रूस ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे यूक्रेन का प्रोपेगेंडा करार दिया है, जबकि अभी भी दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिससे रूस और नेटो में टकराव बढ़ने की आशंका है। सहमे हुए बच्चे, रोते हुए बच्चे, Куда? Давайте. Силой він. Силой все вроде нормально. चीखते चिल्लाते बच्चे। ये युद्ध एक त्रासदी है और उस त्रासदी की सबसे खौफनाक तस्वीर ये है। Куда? Давайте. Силой він. Силой все вроде нормально. जब बारूद अंगारे बनकर मासूमों पर बरस पड़ा, तबाही के इस सनक में छोटे बच्चे भी घिर गए। उनकी चीखें सुनिए, उनका दर्द सुनिए। कोई बता सकता है क्या यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो क्या गाजा से कम है? Куда? Давайте. Силой він. Силой все вроде нормально. इस बार मिसाइलें दंदनाते हुए आई और प्ले स्कूल पर जा गिरी। हालांकि हमला 21 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन यूक्रेन ने अब फुटेज जारी की है जो युद्ध की विभत्सता को दिखा रहा है। Силой все вроде нормально. खार्किव में किंडरगार्टन पर जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त दिन था। बच्चे मौजूद थे, यानी सोच समझकर हमला किया गया, जिससे बच्चों की चीख से यूक्रेन दहल जाए। किंडरगार्टन की पूरी इमारत तबाह हो गई। 48 बच्चे वहां मौजूद थे। हमले से ठीक पहले सायरन बजा था। वहां मौजूद स्टाफ तुरंत अलर्ट हो गया। वो बच्चों को लेकर वहां से भागने लगा। सायरन बजने के 1 मिनट के अंदर ही हमला हो गया। इस दौरान बेहद तेजी से बच्चों को अंडरग्राउंड शेल्टर में पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कई बच्चे और टीचर घायल हो गए। ये हमला खार्किव पर किया गया था। इसी तरह के हमले दूसरी जगहों पर भी किए गए। लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिज़िया, ड्नीप्रोपेट्रोव्स्क, ज़पोरिज़िया, ओडेसा और कीव में भी रिहायशी इलाकों पर हमले किए गए, जो बता रहा है कि अब रूस किस तरह टारगेटेड हमले कर रहा है। हालांकि जवाब में रूस के एनर्जी सेक्टर पर यूक्रेन ने हमले किए। साथ ही बॉर्डर से लगे शहरों के रिहायशी इलाकों में भी हमले किए गए, यानी यूक्रेन ने भी इसी तरह का हमला किया था। किंडरगार्टन पर हुए हमले पर कीव की तरफ से कहा गया है कि रूस युद्ध में पिछड़ रहा है, इसलिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। जबकि रूस ने कहा है उसने टारगेटेड अटैक नहीं किया, बल्कि खार्किव में मिलिट्री कमांड सेंटर पर हमला किया गया था। यूक्रेन प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है। दावा किसका सही है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन युद्ध में दोनों तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। रिहायशी इलाकों पर बमबारी हो रही है, जिससे दोनों तरफ से लोग पलायन कर रहे हैं। और दहशत कितनी है ये किंडरगार्टन पर हुआ हमला बता रहा है, जहां बारूद के शोर में आती बच्चों की आवाजें युद्ध के उन्माद को बता रही हैं। Все вроде нормально. और यह पहली बार है जब रूस की तरफ से बच्चों पर सीधा हमला किया गया है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के दावे को खारिज किया है। यूक्रेन ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि रूस की तरफ से किंडरगार्टन पर बमबारी की गई, जिसमें खार्किव के एक प्ले स्कूल पर बॉम्ब बरसाए गए। हमले से ठीक 1 मिनट पहले सायरन बजा था। उस वक्त किंडरगार्टन में 48 बच्चे थे। यह हमला दिन में हुआ था। सायरन बजने से स्टाफ अलर्ट हो गया था। तुरंत बच्चों को अंडरग्राउंड शेल्टर में पहुंचाया गया। कई बच्चे भागकर शेल्टर में जा छुपे, कई को स्टाफ लेकर पहुंचा। इस हमले में कई बच्चे जख्मी भी हो गए थे, लेकिन हमला रुकते ही उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया था। इतनी तबाही, इतने विध्वंस के बाद भी युद्ध रुका नहीं है, बल्कि सबसे खौफनाक चरण आरंभ हो गया है।
तक यूक्रेन ड्रोन हमले और फाइटर जेट से बमबारी कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज प्रहार शुरू कर दिया है। फ्लेमिंगो मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। साथ ही अमेरिका ने टमाहॉक मिसाइल देने का अप्रूवल देकर रूस की मुसीबत बढ़ा दी है। हालांकि जवाब में रूस ने न सिर्फ मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, बल्कि कैप ग्लाइड बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। फाइटर जेट से ड्रॉपिंग के बाद इन बमों के ग्लाइडिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। एक ग्लाइड बम 40 किलोमीटर तक उड़ान भरता है, लेकिन उसकी रेंज बढ़ाकर 200 किलोमीटर कर दी गई है। अब यूक्रेन ने कैप को इंटरसेप्ट करने के लिए टेंडर जारी किए हैं। कैप को लेजर से गिराने की परिकल्पना की गई है। योजना है कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन से लेजर के जरिए उसके गार्डिंग सिस्टम पर हमले किए जाएं। इस योजना से गार्डेड बम को हवा में ही नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि यूक्रेन के लिए यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस ने यूनिफाइड प्लानिंग एंड करेक्शन मॉड्यूल किट लगाकर इसकी रेंज बढ़ाई है। इसके साथ ही बम में जेट मोटर फिट कर दी है। पर यूक्रेन ने चिंता जताई है कि यूक्रेन ने इस पर 21 अक्टूबर को ही रिपोर्ट जारी की थी कि रूस इस बम को मोर्चे पर उतारने वाला है, और अब रूस ने इससे हमले भी शुरू कर दिए हैं। और अब रूस ने हमले का पैटर्न बदल दिया है। रूस की तरफ से यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट पर अचानक हमला किया जा रहा है। रूसी सैनिक अचानक पहुंचकर पहले घेराबंदी कर रहे हैं और फिर यूक्रेनी पोस्ट में आग लगा रहे हैं। वहां मौजूद हथियारों को रॉकेट और ड्रोन से ध्वस्त किया जा रहा है। अब रूसी सैनिक गुरिल्ला पद्धति से लगातार हमले कर रहे हैं। अचानक हमला होने से यूक्रेनी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। इन हमलों के लिए रूस की तरफ से विदेशी लड़ाके युद्ध के मैदान में उतारे गए। यूक्रेन के काला सागर में हावी होने से रूस बौखला रहा है। अब रूस ने एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध का स्तर बढ़ा दिया है। एक तरफ क्रीमिया को अभेद्य किले में बदला जा रहा है, दूसरी तरफ ओडेसा को तबाह करने के लिए युद्ध नीति में बदलाव किया है। इसके लिए रूस केएच क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। रूस का प्लान है किसी भी तरह से नेटो कमांड सेंटर को तबाह कर दिया जाए। ज़ेलेंस्की को रूस के प्लान का अंदाजा है, इसीलिए नेटो से ज्यादा हथियार सप्लाई करने के लिए कहा है। ज़ेलेंस्की ने ब्रसेल्स में ईयू देशों के साथ मीटिंग की, जिसमें कई हथियार सौदे किए गए, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस का खौफ यूरोप को दिखाया है कि अगर रूस को यूक्रेन तक ही सीमित नहीं किया गया तो अगला टारगेट यूरोप का कोई भी देश हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।